हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने एनसीईआरटी बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स, या फिर 22.4 लीटर ऑफ N2 एट एसटीपी, या फिर 11.2 लीटर ऑफ N2 एट एसटीपी, या 28 ग्राम ऑफ N2। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा? जैसा कि हम जानते हैं 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 14 ग्राम होता है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होती है, जिसका जो मास होता है वो 28 ग्राम मोलर मास होता है। इससे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसा कि हम देख रहे हैं 1 ग्राम एटम का गिवन मास 14 ग्राम है और मोलर मास 28 ग्राम पर मोल है। इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल के इक्वल आया। ये जब 1 मोल कोई कोई मॉलिक्यूल 1 मोल, कोई एटम या मॉलिक्यूल 1 मोल प्रेजेंट होता है तो वो एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 को शो करता है। तो फर्स्ट आंसर क्लियर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मोल 0.5 है। सेकेंड है 22.4 लीटर ऑफ N2 जो 1 मोल को ऑक्यूपाई करती है, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है 11.2 लीटर ऑफ N2 एट एसटीपी, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि 22.4 लीटर ऑक्यूपाई 1 मोल, तो 0.5 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर अपॉन 2 इक्वल टू 11.2 लीटर एट एसटीपी, N2 एट एसटीपी। तो करेक्ट आंसर थर्ड है। ठीक है। और 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का है जिसका एटॉमिक वेट 14 ग्राम है। ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि ये 28 ग्राम ऑफ N2 को शो कर रहा है जो इसका मॉलिक्यूलर मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम ऑफ CaCO3। यानी अगर 10 ग्राम CaCO3 है तो क्या इसमें 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन होंगे, या 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे, या 12 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम होंगे, या 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होंगे? अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन मास है 10 ग्राम। पहले हम CaCO3 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वल होगा Ca प्लस C प्लस 3O। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको कैलकुलेट करने पर हमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि गिवन मास है 10 ग्राम और मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल इक्वल टू 0.1 मोल। अब हम देखेंगे कि क्या 0.1 मोल में 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 मोल CaCO3 में 1 ग्राम एटम कार्बन है जो कि 12 ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल है। तो 0.1 मोल में 1.2 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। ये आंसर रॉन्ग है।
सेकेंड देखेंगे 1 मोल सी कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3 ग्राम, तो 0.1 मोल में प्रेजेंट होगी 0.1 इंटू 3 = 0.3 ग्राम। ये आंसर सही है। थर्ड है 10 ग्राम यानी 0.1 मोल में 12 ग्राम कैल्शियम है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 मोल में कैल्शियम होती है 40 ग्राम और 0.1 मोल में होगी 40 इंटू 0.1 = 4 ग्राम। यानी 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम की क्वांटिटी है वो 4 ग्राम होगी, जो कैल्शियम का मास है वो 4 ग्राम होगा, और क्वेश्चन में शो हो रहा है 12 ग्राम, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इट कंटेन्स 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ CuCO3। पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे जो कि इक्वल होगा मोलर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी इक्वल टू 100/2 = 50। अब हमें देखना है कि 10 ग्राम CaCO3 है, तो इसमें इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 कितना होगा। CaCO3 की अमाउंट दी है 10 ग्राम, तो इसमें वैलेंसी इसकी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 10/50 = 0.5 इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, जो कि वैल्यू 0.1 दी हुई है। ये भी आंसर इनकरेक्ट है, तो सही आंसर सेकेंड होगा। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज 6 एवोगाद्रो नंबर, 0.6 एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर अपॉन 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है जिसका गिवन मास 14.6 ग्राम है। पहले हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे जो कि इक्विवेलेंट होगा mg प्लस 2 इंटू H प्लस C प्लस 3O। mg है 24 ग्राम, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये इक्वल होगा 24 प्लस 2 इंटू 13 प्लस 48, 24 प्लस 61 इक्वल टू 24 प्लस 122 इक्वल टू 146 मोलर मास आया 146 ग्राम पर मोल। mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास हमें 146 ग्राम आया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे जो इक्वल होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास के। जैसा कि हम देख रहे हैं गिवन मास 14.6 ग्राम है और मोलर मास 146 ग्राम पर मोल है। इसकी वैल्यू आएगी 0.1 मोल। तो हमने देखा कि 14.6 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में नंबर ऑफ मोल्स 0.6 है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम। जैसा कि हम जानते हैं 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो 0.1 मोल में होंगे 0.1 इंटू 6 इक्वल टू 0.6 मोल। ये 0.6 मोल में जब हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे तो ये कल हो जाएगा
इसके नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर के, जो कि 0.6 इंटू एवोगाद्रो नंबर के इक्वल है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following has highest mass? इसमें से किस वैल्यू का मास सबसे हाईएस्ट है? 20 ग्राम सल्फर है, 4 मोल CO2 है, 12 इंटू 10 इज अपावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के हैं, और 11.2 लीटर ऑफ हीलियम एट STP है। सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे। चूंकि 20 ग्राम ऑफ सल्फर है, तो सल्फर का मास गिवन है, गिवन मास ऑफ सल्फर M1 इक्वल टू 20 ग्राम है। सेकेंड, हम 4 मोल ऑफ CO2 का गिवन मास कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 4 है, और मोलर मास CO2 का हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है C+2O 12 प्लस 2 गुणे 16 इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास हमें मालूम है। अब हम इसमें गिवन मास कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 4, गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है M2, और मोलर मास 44 है, जो कि इक्वल होगा 176 ग्राम। थर्ड है 12 इंटू 10 इज अ पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एटम्स प्रेजेंट है 11, एटम्स प्रेजेंट है 12 इंटू 10 इज द पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इक्वल टू 1 होता है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि नंबर ऑफ एटम्स के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसमें फार्मूला यूज होगा गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर इक्वल टू 12 इंटू 10 इज द पावर 24 एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 इज द पावर 23 एटम्स पर मोल, जो कि इक्वल होगा 99.9 मोल के। अब हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास की वैल्यू रख करके इसका गिवन मास कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स है 99.9 मोल, और गिवन मास हमें निकालना है M3 मोलर मास है 1, तो M3 की वैल्यू आएगी 1 इंटू 99.9 इक्वल टू 99.9 ग्राम। इस तरह से हमें M1, M2, M3 की वैल्यू आई, जिसको हम एक जगह लिख लेंगे। M1 है 20 ग्राम सल्फर का, M2 है 170 ग्राम CO2 का, M3 है 19.9 ग्राम हाइड्रोजन का। अब हम फोर्थ कैलकुलेट करेंगे कि इसका गिवन मास क्या है। इसमें हमको कैलकुलेट करना है फोर्थ में 11.2 लीटर हीलियम प्रेजेंट है एट STP पर। हीलियम का एटॉमिक मास 2 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे गिवन वैल्यू अपॉन
22.4 लीटर पर मोल। गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। इसकी वैल्यू आई 0.4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमें 0.5 मोल मिला। अब हम इससे गिवन मास कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। फार्मूले का यूज करेंगे। ये सारे फार्मूले चूंकि मैंने आप लोग को जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें मैंने सारे फार्मूलों के विषय में आपको बताया था, कहाँ पर किस फार्मूले का यूज करना है ये हम न्यूमेरिकल में देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 0.5। गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है और मोलर मास 2 है। M4 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1.0 ग्राम। तो यहाँ हम M4 रखेंगे, आएगी वैल्यू 1.0 ग्राम हीलियम। क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। तो हम देख रहे हैं M1 है 20 ग्राम, M2 है 170 ग्राम, M3 है 19.9 ग्राम, M4 है 1 ग्राम। तो इसमें सबसे हायर मास है 176 ग्राम CO2 का। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, 4 मोल ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the given gases contain the equal number of molecules as that of 16 ग्राम of oxygen। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस ऑप्शन में प्रेजेंट होंगे। 16 ग्राम SO2 में होंगे या 32 ग्राम SO2 में होंगे या 12 ग्राम ओजोन में होंगे या इन सभी में होंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। इससे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। जो गिवन मास है 16 बटे मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। इसका टू आएगा 0.5 मोल। फर्स्ट। सेकंड हम SO2 का कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास है 16 ग्राम और इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। S प्लस 2 इक्वल टू 32 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 प्लस 32 इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मोलर मास हमें मिला SO2 का। अब हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू 0.25 मोल। थर्ड है 32 ग्राम SO2। गिवन मास है 32 ग्राम और मोलर मास हमें मालूम है 64 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके 32 अपॉन 64 ग्राम पर मोल इक्वल टू 0.5 मोल। नेक्स्ट हम देखेंगे ओजोन। ओजोन का गिवन मास है 12 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 3 इंटू 16 इक्वल टू 48 ग्राम। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा 12 अपॉन 48 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0.25 मोल। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स हमें 0.5 मोल मिला। इस मोल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल जो नंबर ऑफ मोल्स आया है वो 32 ग्राम ऑफ SO2 का आया है। यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 16 ग्राम O2 इज इक्वल टू
32 gram SO2 have equal value, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल सेम है, इसलिए इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 ग्राम SO2। तो इस तरह से हमने आज मोल कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज देखे जो एनसीईआरटी बेस्ड थे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।